भक्ति कहें या अंधभक्ति, पांव छूने की होड़ ने मौत का तांडव कर डाला। यूपी के हाथरस में संत भोले बाबा के सत्संग में आए 134 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई है। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एफआईआर भी दर्ज की गई है, पर उसमें भोले बाबा, जिसका असली नाम सूरजपाल सिंह है, उसका नाम ही नहीं है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद इस संत भोले बाबा के काले कारनामे भी सामने आ रहे हैं। इस पर यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में एक बच्ची की मौत हुई थी। उस वक्त इसी बाबा ने दावा किया था कि मैं बच्ची को जिंदा कर दूंगा। तब भी इस बाबा पर केस हुआ था। संत का धंधा करने से पहले भोले बाबा पुलिस विभाग में कांस्टेबल की नौकरी करता था। 1990 के आसपास इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, वीआरएस ले ली। बाबा को किसी मामले में जेल भी जाना पड़ा था और जेल से बाहर आने के बाद ही इसने अपना नाम और पहचान बदल ली और बाबा का धंधा अपना लिया। पहले तो ये समझ नहीं आता कि भगवान की भक्ति की जगह लोग इन बाबाओं के चक्कर में क्यों फंसते हैं। दरअसल आजकल भी अंधविश्वास हर तरफ फैला हुआ है। लोग परेशान हैं और इसी परेशानी में वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे परेशानी दूर हो जाए। तब ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं। इतना ही नहीं, सोना चांदी और अपनी मेहनत की कमाई तक इन सब बाबाओं को चढ़ावे में दे देते हैं। इसीलिए पिछले कुछ सालों से नए नए उभरने वाले किस्म किस्म के बाबाओं ने धर्म को अपमानित करने का काम किया है। खुद बाबा और उनके अनुयायी औरतों का शारीरिक शोषण करते हैं, हत्या, अपहरण जैसे जघन्य अपराध तक करते हैं। और आम जनता तो छोड़िए, नेता, अभिनेता, अधिकारी, बुद्धिजीवी सब किसी न किसी वजह से इनके दरवाजे के चक्कर काटते हैं। छोटे शहर हो या बड़े, पाखंडी बाबाओं और फकीरों का जाल फैला हुआ है। इन बाबाओं को इनकी करतूतों की वजह से जेल तक जाना पड़ा है। आज आपको ऐसे ही बाबाओं के बारे में बताएंगे जिन पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हुए और इसी के चलते वो जेल में आज भी सजा काट रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आसाराम बापू की। गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया, जिसके बाद सजा का ऐलान हुआ। आसाराम को दोबारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पिछले कई सालों से आसाराम बापू जेल में सजा काट रहा है। आसाराम एक अन्य बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फिलहाल जोधपुर जेल में है। चांदखेड़ा थाना पुलिस ने आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साईं सहित 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें एक या एक से ज्यादा समूह में बलात्कार, सामान्य इरादे, अप्राकृतिक धाराएं, महिलाओं पर आपराधिक बल, गलत तरीके से बंधक बनाना और आपराधिक धमकी देना भी शामिल है। सूरत की अदालत में उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ एक अलग ही मुकदमा चल रहा है। 2 बहनों ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि 1997 से साल 2006 के बीच आसाराम और उसके बेटे के द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ बलात्कार किया गया था। अब इसके बाद दूसरा बाबा आता है राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। हाल ही में राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आया। डेरा प्रमुख 2017 से हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है, जहां वो सिरसा में अपने आश्रम के मुख्यालय में 2 महिला शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। अगस्त 2017 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया था। राम रहीम के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज है, जिसमें उसे सजा सुनाई गई थी। इसके बाद बात करते हैं संत रामपाल की। वो भी जेल में है। हरियाणा के सिंचाई विभाग में बतौर इंजीनियर का काम करने वाले संत रामपाल ने आध्यात्म की दुनिया में जब कदम रखा तो करोड़ों की कमाई कर डाली। रामपाल के खिलाफ अवैध गर्भपात सेंटर खोलने, अनुयायियों की हत्या करने, आश्रम में हथियार रखने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई मामले दर्ज हैं। संत रामपाल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। जब जेल में बंद होने वाले बाबाओं की बात हो रही है तो स्वामी नित्यानंद का नाम भी इसमें शामिल है। नित्यानंद खुद को भगवान ही कहता है। वो अपने भक्तों के सामने खुद को भगवान की तरह पेश करता है। नित्यानंद पर बच्चों के अपहरण करने और अपने शिष्यों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। साल 2010 में उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके कुछ ही दिन बाद उसे बेल मिल गई और वो तब से फरार है। उसने एक द्वीप पर अपना कब्जा जमाया और इसे एक देश ही घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, नित्यानंद ने इस द्वीप के लिए पासपोर्ट भी जारी करने का दावा किया था।
जब तमाम ढोंगी बाबाओं की बात हो रही है तो तांत्रिक चंद्रा स्वामी को कैसे भूल सकते हैं। चंद्रा स्वामी के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले उसने ही भगवान गणेश के दूध पीने वाली बात फैलाई थी। उस पर राजीव गांधी के हत्यारों की मदद करने का भी आरोप लगा था। एक वक्त था जब चंद्रा स्वामी के दरबार में बड़े से बड़े नेता हाजिरी लगाते थे। उसको नरसिम्हा राव सरकार का सलाहकार माना जाता था। इसके अलावा चंद्रा स्वामी के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़े हुए थे। कई मामले दर्ज होने के बाद उसको गिरफ्तार भी कर जेल भेजा गया। तो आपने देखा कि जिन बाबाओं को आप लोग फॉलो करते हैं, लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं और सोचते हैं कि उनका दुख दर्द दूर कर देंगे, लेकिन वो खुद ही जो है पैसा आपसे कमाते हैं, चढ़ावा आपसे लेते हैं और खुद जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। आपको त्याग का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद एसी के कमरों में रहते हैं, एक से एक बढ़िया गाड़ी लेकर घूमते हैं, नए से नया मोबाइल लेकर घूमते हैं और बड़े से बड़े नेताओं तक अपनी पहुंच बनाते हैं। तो ये एक अंधविश्वास है। पूजा पाठ करें तो भगवान की करें, किसी व्यक्ति की नहीं, वरना ऐसे ही ठगे जाएंगे जैसे अब तक ठगे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी राय हो जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।